Hello students, welcome to our channel e-learning group GSS Jaroda. Today in the series of online videos, I am going to teach you the second chapter, second poem of your course named My Good Right Hand, written by Charles Mackay. And I hope you all are taking interest and learning your lessons seriously and trying your hard. तो आइए स्टूडेंट्स, आपका बहुत स्वागत इस प्लेटफॉर्म पर। काफ़ी लंबे समय से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों की पढ़ाई जारी रहे। उसमें जो ये बाधा पहुंची है, हिंड्रेंस आई है, उसको दूर किया जा सके। फेस टू फेस क्लासेस पॉसिबल न होने की स्थिति में हमारे पास यही एकमात्र ऑप्शन था और हम इसके लिए इसके थ्रू आपको टीच करने का बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं। तो आइए, आज हमारा जो गोल्डन रेज क्लास 10th की जो मेन बुक है, उसके जो पोइट्री सेक्शन है, उसका जो सेकंड पोइट्री है माय गुड राइट हैंड। आज जो हमारी पोइट्री जो पढ़ने जा रहे हैं, पोएम पढ़ने जा रहे हैं, उसका टाइटल है माय गुड राइट हैंड। चार्ल्स मेके द्वारा इसे लिखा गया है। तो माय गुड राइट हैंड, मेरा अच्छा दायां हाथ, ये इसका टाइटल है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर पॉइंट जो है उसका मीन है कहने का कि जो मेरी मेहनत है, जो मेरे हाथों से जो मेहनत करता हूँ, उसकी बात यहाँ पर वो कर रहा है। और ईश्वर का जो साथ है, गॉड का, उसकी वो बात करता है। और उसके कारण उसके जो बुरे दिन थे वो किस तरह से अच्छे दिनों में तब्दील हो जाते हैं। और कई बिटर ट्रुथ जो है इस पोइम के माध्यम से चार्ल्स मेके ने हमें बताने की कोशिश की है कि किस तरह से व्यक्ति जो है जब एडवर्सिटी का शिकार हो जाता है, संकट काल का क्राइसिस आती है उसकी लाइफ में, और सारे जो लोग हैं सेल्फिश लोग जो हैं उनका साथ छोड़कर चले जाते हैं, ऐसे में व्यक्ति किस प्रकार अपने आप को गरीबी की स्थिति से, अभाव की स्थिति से ऊपर उठाता है, वो हम इस पोएम में देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम पोइट और पोएम के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज। सबसे पहले पोइट के बारे में लेते हैं, चार्ल्स मेके। आइए, अबाउट द पोइट। चार्ल्स मेके इसके राइटर हैं, पोइट हैं। चार्ल्स मेके, सी मेके, चार्ल्स मेके। तो सबसे पहले हम देखेंगे चार्ल्स मेके, who was born on 27th March 1814 and died on 24th December 1889, was a Scottish poet. ये एक स्कॉटिश पोइट थे, स्कॉटलैंड के पोइट थे ये। स्कॉटिश मीन्स स्कॉटलैंड का रहने वाला निवासी, उसको स्कॉटिश कहा जाता है, स्कॉटिश पोइट। जर्नलिस्ट, इसके अलावा वो जर्नलिस्ट भी थे, ऑथर, जर्नलिस्ट के अलावा ऑथर भी थे, नॉवेलिस्ट यानी उपन्यासकार भी, एंड सॉन्ग राइटर ऑल्सो। इसके अलावा वो सॉन्ग राइटर भी थे, गाने भी लिखते थे। ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हुआ यहाँ पर चार्ल्स मेके का। स्कॉटिश पोइट थे वो, जर्नलिस्ट के रूप में भी, ऑथर के रूप में, नॉवेलिस्ट एंड सॉन्ग राइटर के रूप में भी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है। मेके इज़ मेनली रिमेंबर्ड, और विशेष रूप से इनको याद किया जाता है। मेनली मीन्स मुख्य रूप से, रिमेंबर्ड याद किया जाता है, फॉर हिज बुक, उनकी एक बुक थी जो उन्होंने लिखी थी। उनकी जो बुक थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर, नाम था उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर डिल्यूजन एंड मैडनेस ऑफ क्राउड्स, मैडनेस ऑफ क्राउड्स। ये बुक उन्होंने लिखी थी जिसके लिए वो काफ़ी फेमस थे, मेनली याद किए जाते हैं।
तो ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन हुआ चार्ल्स मेके का। तो मोटी बातें निकल कर जो हमारे सामने आई, चार्ल्स मेके का जन्म 27 मार्च 1814 को और डेथ उनकी जो है 24 दिसंबर 1889 को हुई। और वो स्कॉटिश पोइट थे और पोइट होने के अलावा वो जर्नलिस्ट, ऑथर, नॉवेलिस्ट और सॉन्ग राइटर भी थे। तो इस तरह से वो एक वर्सेटाइल राइटर थे। और मेनली उन्हें उनकी बुक जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर डिल्यूजन्स एंड मैडनेस ऑफ क्राउड्स के लिए जाना जाता है। तो आइए नेक्स्ट अब हम जानते हैं, अब हम पोइट के बारे में, पोइम के बारे में जानेंगे। इस पोइम में क्या है, क्या इसमें किस बात को लेकर के इसको लिखा गया है, इसकी जानकारी हम लेंगे। आइए, अबाउट द पोइम। आपके पोइट्री सेक्शन का ये सेकंड चैप्टर है और इसमें हम जान रहे हैं आज सेकंड चैप्टर, माई गुड राइट हैंड, अबाउट द पोइम। द पोइम इज़ रिलेटेड विद द कॉमन थीम। ये जो पोइम है एक कॉमन थीम के साथ इसका संबंध है, अर्थात इसमें भी एक कॉमन थीम लिया गया है ऑफ पॉवर्टी, गरीबी, और एंड द वे, और इसके अलावा उस तरीक़ों के बारे में, हाउ इट कैन, कि किस तरह से, हाउ इट कैन बी रिमूव, कि किस तरह से गरीबी को क्या किया जा सकता है, मिटाया जा सकता है। इस बात को लेकर के ये पोइम लिखी गई है। सबसे पहली बात तो ये कॉमन थीम को लेकर लिखी गई है, पॉवर्टी के, गरीबी के, और एंड द वे हाउ इट कैन बी रिमूव, और किस तरह से गरीबी को मिटाया जाए, इसके बारे में भी इसमें लिखा गया है। व्हेन, देखिए क्या बात हुई थी, व्हेन द पोइट फेल इन ग्रीफ, एक समय की बात है जब पोइट जो है दुखी हो जाता है। फेल इन ग्रीफ का मतलब दुखी हो जाना, कष्ट में पड़ जाना, एंड सम एडवर्सिटी, और किसमें, विपत्ति में पड़ जाता है। एडवर्सिटी का मतलब विपत्ति होता है, संकट होता है। ऑल हिज फ्रेंड्स, तो ऐसे में क्या होता है, ऑल हिज फ्रेंड्स, जैसा कि सभी जानते हैं ज़माने की ये रीत है, उसके सारे जो फ्रेंड्स हैं, एंड रिलेटिव्स, और उसके जो रिलेटिव्स जो हैं, उसके रिश्तेदार जो हैं, ऑल डेजर्टेड हिम, उसे छोड़कर चले जाते हैं, उसका साथ छोड़ देते हैं, डेजर्टेड हिम। नो वन केम टू हेल्प हिम, और कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आता। ही फाउंड ओनली लिप सिंपैथी, और वहाँ उसे केवल लोगों की जो लिप सिंपैथी है, यानी केवल मौखिक रूप से जो सहानुभूति है वो प्राप्त होती है। लिप सिंपैथी का मतलब मौखिक रूप से, केवल शब्दों से लोग उसको सहानुभूति प्रदान करते हैं। फ्रॉम देम, ही फाउंड ओनली लिप सिंपैथी फ्रॉम देम, यानी अपने इन मित्रों से, रिलेटिव से, जो कहने को उसके मित्र भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, उनसे केवल उसको लिप सिंपैथी प्राप्त होती है। केवल मौखिक रूप से लोग उसको सहानुभूति देते हैं, उसको ढांढस बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कोई उसको मनी से या अदर जो उसकी रिक्वायरमेंट थी उससे उसकी कोई मदद नहीं करता। द पोइट थिंग्स, ऐसे में जो पोइट है वो सोचता है, विचार करता है, दैट ट्रस्टिंग अदर पीपल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ उसने विचार किया, ट्रस्टिंग अदर पीपल लाइक इज़ लाइक बिल्डिंग ए कैसल ऑन सैंड, लोगों पर विश्वास करना उसको अब कैसा लगने लगा था, उसके लिए ये एक ऐसी चीज़ थी। ट्रस्टिंग अदर पीपल इज़ लाइक बिल्डिंग ए कैसल ऑन सैंड, मिट्टी में टीले बनाना, मिट्टी के टीले बनाने के समान है। उसको लगता है कि लोगों पर विश्वास करना, क्योंकि लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया, वो लोग जो उसके फेयर टाइम में, अच्छे समय में साथ दे रहे थे, आज दुख के समय, एडवर्सिटी के समय सब छोड़कर चले गए, उन्होंने सब ने उसको डेजर्टेड कर दिया, छोड़ दिया। तो उसके दिमाग में एक विचार आया, वो सोचता है ट्रस्टिंग अदर पीपल इज़ लाइक बिल्डिंग अ कैसल ऑन सैंड। यहाँ देखिए लाइक का प्रयोग किया है, सिमली का प्रयोग हुआ यहाँ पर, जैसा कि पहले आपको फिगर ऑफ स्पीच में बताया गया था, सिमली फिगर ऑफ स्पीच, जब एक नाउन की किसी दूसरी नाउन से लाइकनेस बताई जाती है, समानता बताई जाती है, एज या लाइक शब्द का प्रयोग करके, तो ऐसे में वहाँ पर सिमली
फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है। ये एक अलग बात हुई, लेकिन यहाँ जो बात हमारी चल रही थी कि किस तरह से वो गरीबी के शिकार हो जाता है और फिर उसके जो फेयर वेदर फ्रेंड्स जो हैं, अच्छे दिनों के जो मित्र हैं, रिलेटिव्स हैं, किस तरह से उसको डेजर्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं और कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं आता और केवल वो उसकी लिप सिंपैथी जो है प्राप्त करता है वो लोगों की। केवल मौखिक रूप से लोग उसकी मदद की बात करते हैं, सहानुभूति पेश करते हैं, तब उसको एक विश्वास मन में आता है, विचार आता है कि लोगों पर विश्वास करना, ट्रस्टिंग अदर पीपल इज लाइक बिल्डिंग ए कैसल ऑन सैंड। कैसल मीन्स होता है किले। देयरफॉर, इसलिए ही डिसाइडेड, फिर उसने डिसाइड किया, देयरफॉर ही डिसाइडेड टू बिलीव इन गॉड। उसके बाद उसने विश्वास करना शुरू किया ईश्वर में। एंड द हार्ड वर्क टू बी डन बाई हिमसेल्फ, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, खुद के द्वारा की जाने वाली मेहनत। इन दो चीज़ों पर उसने विश्वास करने का डिसाइड किया, एक तो गॉड में और द हार्ड वर्क टू बी डन बाई हिमसेल्फ, उसके खुद के द्वारा किए जाने वाले कठिन मेहनत पर और ईश्वर में उसने विश्वास करना शुरू किया। और इस प्रयास के साथ, विद दिस, इसके साथ रियलाइजेशन, विद दिस रियलाइजेशन, इस अनुभूति के साथ, रियलाइजेशन का मतलब होता है अनुभूति के साथ, इस अनुभव के साथ, हिज करेज रिटर्न इन हिम, जैसे ही उसने ये विचार अपने दिमाग में लाया, अनुभूति लाया कि अब उसे केवल गॉड में एंड हार्ड वर्क जो उसके द्वारा किया जाएगा उसमें ही विश्वास करना है, तो उसमें जो खोया हुआ जो करीज था, साहस जो था, वो रिटर्न हो गया, लौट आया। ही ओवरकेम हिज सोरो, और फिर उसने अपने दुखों पर काबू पा लिया, विजय प्राप्त कर ली। एंड सून, और जल्दी ही वो क्या हो गया, एंड सून बिकेम प्रॉस्पेरस, और अपनी